ओके, एक क्वेश्चन बनेगा, बंधों को किस क्रम में लगाने से प्राण ब्रह्मनाड़ी में प्रवेश होता है? तो ये होगा जो अभी आपने बताया गया, सबसे पहले मूल बंध, फिर जालंधर बंध और फिर उड्डयन बंध। लेकिन जब बंधों का सीक्वेंस पूछा जाएगा, सीक्वेंस मतलब पहले कौन सा बंध आता है, फिर कौन सा बंध आता है, फिर कौन सा आता है ना, तो प्रथम द्वितीय और तृतीय पूछा जाएगा, तब जाकर के वहां पे आ जाएगी मूल बंध, फिर उड्डयन बंध और फिर जालंधर बंध। दोनों क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से समझिए। मैंने जो पीडीएफ आपको भेजा था, उस पीडीएफ को पहले ओपन कीजिए आप ना, जो पीडीएफ मैंने भेजा है। मिल गया अंजलि जी, ज्योति जी? जी सर। श्लोक संख्या 123 पढ़िए, कोई एक लोग पढ़िए जिनको मिल गया 123। जिनको मिल गया पढ़िए श्लोक 123। मिला किसी सर को? हिंदी में काउंटिंग नहीं समझ में आ रही, 123 कौन सा है? ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ ना। पेज नंबर वहीं पे तो 122 देखिए, 123 देखिए, 124 ऐसे फाइंड कीजिए नहीं 124। नहीं सर, वो हिंदी में काउंटिंग है ना, तो हिंदी सर की पेज काउंटिंग नंबर नहीं है कौन सर। सा है? पेज नंबर कौन सा है? पीडीएफ का पेज नंबर 36। 36, बुक का सर पेज ये नंबर। वाला तो नहीं है? वज्रासन स्थो योगी चलयित्वा नहीं तो नहीं, आप क्या, कुंडली। हाँ आप नीचे चले गए बहुत। ये कंठ संकोच च रूप असो वायु मार्ग में हाँ बदका। हाँ, उसके नीचे ना, उसके नीचे कंठ संकोचन जो है ना, उसके नीचे क्या है, कंठम आकुंच, उसके नीचे है बंधो, और उसके हाँ नीचे है अधस्थ। पहुंच गए? मिला सभी को? हाँ जी सर, मिल गया। अब मैं पढ़ रहा हूँ, उसको सुनिएगा, म्यूट रखिए जिनके बगल में शोर है ना। क्या लिखा हुआ है देखिए, अधस्थ ना, सबसे पहले क्या करेंगे, अधस्थ आकुंचन। पहले क्या करेंगे, जो नीचे है मूल बंध है उसका पहले क्या करेंगे, आकुंचन करेंगे। उसके बाद क्या बोला है, कंठ संकोचनेन, फिर क्या करेंगे, कंठ का संकोचन करेंगे, जालंधर बंद करेंगे। और फिर क्या बोला गया है, मध्यम, मध्य। मध्यमा भ्रमणे न स्यात् ना, फिर आप क्या करेंगे, मध्यमा जो बीच में है, उड्डयन बंद, वो करेंगे तो क्या होगा, स प्राणो ब्रह्म नाड़िग ना, फिर क्या होगा, प्राण ब्रह्म नाड़ी में चला जाता है। और जो स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप पे भेजा है हट रत्नावली का, उसको भी देखिए, वहां पे भी सेम यही बातें लिखी गई है ना। लेकिन उससे पहले इसी पेज में रुक जाइए, उससे पहले इसी पेज में एक सेकेंड, हाँ, राइट, हाँ, उसके नीचे वाला श्लोक पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, प्रथमो लिखा। प्रथमो मूल बंधस्तु मूल द्वितीय बंधस्तु। उदयानात्मक जालंधर हाँ, जालंधर तृतीयस्तु तृतीय का। लक्षणा। हाँ, इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। पहला दूसरा तीसरा पूछा जाएगा तो मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा किस क्रम में बंधों को लगाते हैं तो प्राण का प्रवाह ब्रह्मनाड़ी में होता है, तो सीक्वेंस बदल जाएंगे। इसको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये अन्य जगह भी बातें लिखी गई, हट रत्नावली में भी ये सेम। राइट, आ गया तो सभी को ये बातें समझ में क्लियर है? तो एक बात हम सब कर दीजिए, जी आगे बढ़ते जी हैं। सर जी। ये सर। जी सर। ओके, आगे चलते हैं, बोलिए सर, ये सर। जो बंधक आपने बाद में बताया है कि सीक्वेंस है मूलबंध, उड्डयन और जलंधर, तो ये क्या नॉर्मली जो कोई भी नाड़ी शुद्धि या प्राणायाम में हम ऐसे कर सकते हैं, या खाली सीक्वेंस वाइज नहीं, क्वेश्चन क्या आ सकता बंधों को है? लगाने का क्रम पूछा जाएगा तो वो बताएंगे आप। मूल, अच्छा, जालंधर, सॉरी हाँ, मूल, उड्डयन, जालंधर, मूल उड्डयन हाँ। हाँ, जो प्रॉपर नीचे से ऊपर की ओर है, किस क्रम में लगाते हैं तो वही बोलेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंधों को किस क्रम में लगाया जाए तो प्राण का प्रभाव ब्रह्मनाड़ी में होगा, तब बदल जाएगा। अब क्लियर है सभी को? यस। चलिए, एक दो बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आइए यहाँ का क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पूजा जी, आपसे शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पे किसके किसके मिलन को योग कहा गया है? प्राण अपान, रज वीर, जीवात्मा परमात्मा और सूर्य चंद्र। शिव और शक्ति भी है क्या? शिव और शक्ति है यहाँ पे? हाँ सर, शिव और शक्ति है। नहीं, यहाँ पे शिव और शक्ति नहीं है। यहाँ पे नहीं है। हाँ, चार चीजें हाँ, हैं वो सर। चार चीजें जो आपने पहले बताया ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा आपसे कि इनमें से कौन योग बीज के अनुसार किसका मिलन योग नहीं बताया गया। शिव और शक्ति भी रहेगा, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था, शिव संहिता के अनुसार पूछा गया था कि रज और बिंदु, राइट, कहाँ पे, बिंदु और रज। हाँ, बिंदु और रज की चर्चा में किस ग्रंथ में मिलती है। ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन ये आ तो सकता शिव संहिता में है। है। हाँ, ये शिव संहिता है ना। ओके, आगे चलते हैं। स्नेहलता जी, पढ़े थे आप?
मिला आज समय आपको? पढ़ा था शक्ति चालिनी किस आसन में करने के लिए कहा गया है? वज्रासन में। हाँ बढ़िया। और हठ प्रदीपिका में? सिद्धासन। जितेंद्र जी, हठ प्रदीपिका में शक्ति चालिनी? वज्रासन बोले थे। वहां पे भी वज्रासन ही है, राइट। इसको ध्यान रखिएगा। जब आप घेरंड संहिता पढ़ेंगे तो आंसर कुछ और होगा। क्या होगा वो कल जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, तो कल आपका मान के चलिए कि पूरा हठयोगिक टेक्स्ट खत्म हो गया है। और सर सारे ग्रंथ में वज्रासन है, सिर्फ घेरंड संहिता का अलग है ना सर? क्या फिर से बोलिए। सारे ग्रंथ में वज्रासन है, सिर्फ घेरंड संहिता का अलग है। हाँ, किसी किसी ग्रंथ में बताया भी नहीं गया, लेकिन जहां बताया गया वहां वज्रासन ही बताया गया है। हाँ? एक घेरंड संहिता में कल आप देखिए। संहिता में भी तो सिद्धासन। हाँ, वहां सिद्धासन बताई गई। ओके। अंजलि जी, पढ़े थे आप? सर मेरा एक क्वेश्चन था इसमें, योग बीज में आसन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है या खाली ऐसे वज्रासन में शक्ति चालिनी का जो उसमें इसका जवाब मिल जाएगा ना, अभी थोड़ी देर में ही मिल जाएगा आपको इसका जवाब। अंजलि जी, कितने प्रकार के प्राणायाम बताए गए यहाँ पे? कुंभक के प्रकार कितने हैं? 4। कौन कौन से? सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका। शीतली की चर्चा और कहाँ कहाँ मिली थी हम लोगों को, और किस किस टेक्स्ट में? HP में और हठरत्नावली HR में है। हठरत्नावली में? रत्नावली में। हाँ है ना, जल्दी बोलिए। हाँ वहां पे भी है ना, बढ़िया। उपमा जी, कल आप थे क्लास में? नहीं सर, कल नहीं थी। कल नहीं थे आप? नहीं आज पढ़ करके आए हैं आप? ऐसा नहीं पढ़ी हूँ सर। आप फांकी मारने लग गए, आपका एग्जाम कैंसिल हुआ तो फिर शुरू हो गया? ना नहीं सर, मुझे टाइम नहीं मिलता है सच में सर, नहीं तो मैं पढ़ती। चलिए ठीक है। प्रिया जी, आपसे एक क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने किसी एक अभ्यास में आलस से दूर पढ़ा था, कहाँ पढ़े थे बताएं जरा तो। क्या पढ़े थे? आलस से दूर होता है किसी अभ्यास से। ओके, सूर्यभेदी से। हाँ, सूर्यभेदी से आलस से दूर। हाँ सूर्यभेदी से। और यहाँ पे सूर्यभेदी का लाभ क्या क्या बताया गया है? वात रोग वात दोष दूर होता है, और कपाल शोधन, और एक और है, 3 है। बोलिए। वात दोष, कपाल शोधन और कृमि दोष क्या था? ऐसा ही था यही। निवेदिता जी, कपाल शोधन मिलता है क्या यहाँ पे? नहीं सर, 2 ही है, उदरे वात दोषग्नम और कंठ दोष। ये हाँ बढ़िया, इसको मैसेज को भी मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ ना। यहाँ पे कंठ दोष बताया गया है, और इसको बहुत ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा तो आप केवल उज्जयी नहीं समझ जाइएगा ना। ये सूर्यवेदी के यहाँ पे बताया गया, यहाँ ना ही आपको कुंडलनी जागरण बताई गई है, ना ही आपको कृमि दोष बताए गए, ना ही कपाल शोधन, ना कुछ भी नहीं बताया गया, केवल वात दोष और दूसरा कंठ दोष। इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ओके स्नेहलता जी, यहाँ पे वैसा कोई आसन नहीं बताया गया, वही शक्ति चालिनी में ही वज्रासन जो बोला गया ना, बस वही बताया गया। ओके आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र जी, इसको आप अरेंज कीजिए। तो मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूँ, इनफैक्ट पहले मैं लिख देता हूँ ना, शायद कुछ लोग इस सीक्वेंस से फेमिलियर नहीं होंगे, तो इसको पहले मैं लिख देता हूँ, और मेरे लिखने के बाद ना आप आंसर को टाइप करके रखिएगा, फिर मैं जैसे ही बोलूँ उसको आप सेंड कर दीजिएगा ना। ये देखिए ना, ये गया ना, इसको मैं पढ़ देता हूँ। शांत, निर्मल, निश्चल, सर्वातीत और निरामय, इसको सीक्वेंस में लगाना है।
ये पहले मैंने बताया था ना, ये इसी तरीके से भी मैंने जो नारद भक्ति सूत्र में बताए थे, पता नहीं अगर आपको ध्यान रहा होगा तो आप उस क्वेश्चन को किए होंगे। कुछ सीक्वेंस होते हैं, आ जाते हैं ना। जिनको आंसर आ रहा है टाइप कर दीजिए। निर्मलम शांत। टाइप कीजिए और भेजिए। निश्चल, नॉर्मल, शांत, सर्वातीत, निरामय। हाँ, DEBCA इस तरीके से लिखेगा तो प्रिया जी तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ ठीक है ना, पूजा जी ने जो लिखा है वो सही है। निष्कल, निर्मल, निश्चल है ना, यहाँ निष्कलम नहीं, निश्चलम। हाँ, निश्चलम, निर्मल, निष्कलम हम लोग किसी और जगह पढ़ रहे थे ना। ठीक है, पूजा जी वाला आप लोग लिख लीजिए, वो सही है। आगे बढ़ते हैं ना। ज्योति जी, ऐसा क्वेश्चन देखे थे आप? अंजलि जी, यस सर। ये सीक्वेंस सर वो पता था परम आपको? पद का वो बताया हुआ है। हाँ, निश्चल, निर्मल, शांत, सर्वातीत, निरामय। हाँ, सर्वातीत निरामय। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीक्वेंस याद रखना है आप सभी को। बॉस किसने नहीं बोला अभी तक? सर कहाँ पर है ये? ये शुरुआत में ही है, देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, सर ये किसका लक्षण है, निश्चल, निर्मल, शांत? ये परम ये पद मिल का गया। ना, परम पद। ओके, पूजा जी आपसे क्वेश्चन है, आपको बताइएगा ये श्लोक कौन बोल रहा है। आपको पहले मैं ऑप्शन दे देता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा। आपके ऑप्शन है भगवान शिव, आपके ऑप्शन है गोरक्षनाथ, आपके ऑप्शन है मत्स्येंद्रनाथ, आपके ऑप्शन है माता पार्वती। राइट, ये चार ऑप्शन है ना, माता पार्वती, भगवान शिव, गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ। अब आइए क्वेश्चन को सुनते हैं। क्वेश्चन है, नमस्ते आदिनाथाय विश्वनाथाय ते नमः, नमस्ते विश्वरूपाय विश्वातीताय ते नमः। जनरली हठयोग का टेक्स्ट ऐसे ही श्लोक से शुरू होता है ना, आदिनाथाय नमोस्तु, लेकिन यहाँ पे इस सर किसका है? योग बीज। तो फिर माता पार्वती ही बोलेंगी। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है। जनरली जो पहला श्लोक रहता है वो बोलते हैं ग्रंथकार ही कह रहे ना, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्सेशन शुरू होती है ना, माता पार्वती शुरू करते हैं तो वो आदिनाथ से विनती करके इसी के साथ शुरू करते हैं ना। तो इसको ध्यान रखना है कि ये श्लोक जो है ये माता पार्वती कह रही है ना। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे अगर आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगे तो हो सकता है उतना इम्पोर्टेंट नहीं भी हो ना, मुझे लगा इसलिए मैंने बताया। जितेंद्र जी आप मुझे बताएंगे, जो चार प्राणायाम है, जो चार कुंभक बताए गए, ज्वर और पित्त, किसका फल बताया गया है? किससे दूर होता है ना, किसके अभ्यास से? हाँ, शीतली कह रहे हैं, शीतली कह रहे हैं ना। जी जी सर। हाँ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए ना। शीतली, यस, शीतली का फल बताया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्नेहलता जी आप मुझे बताइए, हम लोगों ने अभी से पहले जो, इस टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा ना, अदर देन योग बीज, उड्डयन बंद कब लगाने के लिए कहा गया है? स्नेहलता जी बताएं। बाकी लोग टाइप करके रखिए ना, बाद में जैसे मैं बोलूं आंसर भेज दीजिएगा। उड्डयन बंद, उड्डयन बंद रेचक के बाद में। रेचक के बाद में एक ही बार बोला गया या और कुछ बोला गया? कुंभक से पहले। कुंभक से पहले और रेचक के बाद में का? कंप्यूटर जी लॉक किया जाए ना, भेजिए जवाब सभी लोग। कितने लोगों को याद है? पूरकांते रेचकात ना, और इन्होंने क्या लिखा? कुंभकांते रेचकात। कैसे ये गड़बड़ करती है? इन्होंने क्या लिखा? कुंभकांते रेचकात। ज्योति जी आप तो यू
एक सेकेंड। हाँ सर, मेरे से गलत हो गया। कुंभक के अंत में, रेचक के प्रारंभ में। हाँ, ये तो हम्म। अन्य जगह की थी, इसको लिख लीजिए स्नेहलता जी, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। लेकिन जब हम लोग योग बीज की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बताया गया है, सभी लोग कोई भी बता दें। तो यहाँ पे भी तो वही बताया गया। क्या ज्योति जी? कुंभक के अंत में, रेचक के प्रारंभ में। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, कुंभक आदो ना, बढ़िया इन्होंने लिखा ना, कुंभक आदो और रेचकांते। ध्यान रखिए, ग्रंथ बदलेगा जवाब बदल जाएगा ना। ओके, क्लियर हुआ सभी को? मेरे ये ग्रंथ में वही लिखा है। लिख लिए स्नेहलता जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी माइक अनम्यूट कीजिए, कुछ पूछना है तो। कुंभक से पहले और रेचक के अंत में। हाँ, कुंभक आदो, कुंभक के प्रारंभ में। कुंभक शुरू हुआ, बंद शुरू हो सर ठीक, बोलिए। मुझे क्लियर नहीं हुआ, उड़ियान बंद में सर योग बीज में क्या बताया है? पहले का बताएं आप, अन्य जगह क्या बोला गया है? कुंभकांते रेचक के प्रारंभ है। हाँ, ये बताया गया ना, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, और जान करके मैं इसको 3 दिन पूछा मैंने आपसे, ताकि आपको ये याद हो जाए। और फिर आपको ये नई बातें मैंने बताई ना। यहाँ पे क्या बोला गया है, कुंभक के प्रारंभ में और रेचक के अंत में। राइट, ये ध्यान रखिए। आगे चलते हैं हम लोग। कुछ कह रहे सर मैंने तो ये वही पढ़ा है हैं? क्या वही पढ़ा है? कि कुंभक के हाँ अंत में सर, और मैंने रेचक भी के वही प्रारंभ। पढ़ा है। कुंभक के अंत में, रेचक के प्रारंभ। बताई जा रही है, पढ़ा तो सभी ने वही सर है। ये आप, सर ये जो आपने योग बीज का टेक्स्ट भेजा है, पीडीएफ, तो क्या योग सर बीज में इसके पढ़ा है। कई सारे होंगे, अलग अलग राइटर का? नहीं नहीं, टेक्स्ट में मूल श्लोक तो एक ही होगा ना। श्लोक को गो थ्रू कीजिए आप, श्लोक में क्या लिखा हुआ है। ओके। तो सर ऐसा नहीं हुआ कि कोई दूसरा टेक्स्ट हो तो उसमें कहीं कुछ और लिखा हो? हाँ, तो टेक्स्ट मिले तो उसको सामने लाइए, उस पे मंथन किया जाएगा। क्या पता, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि श्लोक में कुछ लिखा रहता है और इसमें कुछ और लिखा रहता है। पूजा जी, एक स्क्रीनशॉट आपने भेजा था, इसमें मैंने कुछ कट किया था, क्या था जरा बताएंगे वो? क्या चीज के बारे में सर? एक स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप में भेजा था ना, ये आपने कुछ पूछा था कि इसको कट किए सर उसका हिंदी में कुछ और लिखा था और संस्कृत में सही था, 1.5 लाख वाला ना? नहीं 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 नहीं, नाड़ियों की ना, नाड़ियों की स्थान बताई गई थी, गांधारी से दाईं आगे ऐसे करके। हाँ हाँ सर, वो वाला भी था हिंदी में ऐसे तो उल्टा लिखा। आप जब कुछ भी वैसा कॉन्ट्राडिक्शन देखें, आप श्लोक को प्रीफर कीजिए, श्लोक को प्रीफर कीजिए, वहां पे क्या लिखा हुआ है। हमेशा हिंदी पढ़ने के चक्कर में मत रहिए ना। इसको खुद देखिएगा, और नहीं हो तो मैं रेफरेंस भेज दूंगा, आप उसको देख लेना, जो पीडीएफ मैंने भेज रखा है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कल पूजा जी आपसे संस्कृत में किया था, आज उसी क्वेश्चन को हिंदी में दोहरा रहा हूँ। ब्रह्म नाड़ी के मुख पे जमा कफ को हटा। जाई सर। फिर से आप वही जवाब दिए जो कल दिए थे ना। ओ भस्त्रिका सर, भस्त्रिका। ऐसे कैसे चलेगा बताइए? मुझे क्वेश्चन याद रह जाता है कि आपने कौन क्वेश्चन गलत किया, और सर आप। मुझे भी आंसर याद आ गया। चलिए बढ़िया है, वहां आ जाए तो अच्छी बात। सर थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा था, तो क्वेश्चन बताएंगे दोबारा? मैंने बोला कि इस अभ्यास से ब्रह्म नाड़ी के मुख पे लगा हुआ जमा हुआ कफ हट जाता है ना। आया क्लियर? भस्त्रिका से। हाँ, भस्त्रिका। प्रीति जी, आपसे एक क्वेश्चन है, आ रही है आवाज आपको? इजी क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, तीनों ग्रंथियों का भेदन किसके अभ्यास से होता है? ज्योति, प्रीति जी नहीं है आप? जी सर। बताइए अभ्यास। सर मूलबंध के अभ्यास से। नहीं, आप सर मैंने पढ़ा तो है, मैंने महाबंध से। अंजलि जी? सर भस्त्री। ये भी भस्त्रिका ही है। जी भस्त्रिका। हाँ, तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है, ब्रह्म नाड़ी के मुख पे लगा हुआ कफ को हटाता है, वात पित्त कफ को दूर करता है ना। भस्त्री कुंभक को विशेष रूप से करने को बोला गया। ओके, एक क्वेश्चन और। प्रिया जी, हम लोग, आप बताइए, शक्ति चालिनी के दौरान किसी कुंभक को करने के लिए कहा गया है क्या? प्रिया जी अनम्यूट करें, बताएं। वज्रासन में लगाना है
ऐसा तो हम लोग ने पढ़ लिया। क्या उस दौरान किसी कुंभक को भी करने के लिए कहा गया है या नहीं कहा गया है, बताइए। नहीं कहा गया है। जितेंद्र जी, जल्दी बोले, नहीं आया तो बोलिए नहीं पता। नहीं पता जी। उपमा जी पता है, पूजा जी आपको? नहीं सर। ज्योति जी, सर भस्त्री कुंभक को। निवेदिता जी, सर अपान वायु और प्राण वायु को मिलाकर कुंभक को स्थिर करके कुंभक करना। भस्त्रिका लिखा हुआ है क्लियरली, ये बात आप हठ प्रदीपिका में भी देखते हैं ना, भस्त्रिका लिखा हुआ है। यस। इनसे नहीं पूछा मैं बहुत देर से। स्नेहलता जी, कल उज्जयी का हठ प्रदीपिका में उज्जयी का क्या लाभ बताएंगे, पता है आपको? कफ दोष। उसके अलावा हाँ, तो धातु दोष भी नष्ट होता है। हाँ, धातु दोष के पहले एक और वर्ड लिखा हुआ है, वो बताएंगे आप? धातु दोष से पहले नहीं, याद नहीं आ रहा है। नहीं याद आ रहा है। जितेंद्र जी, याद है आपको? नाड़ी जलोदर। हाँ, जलोदर। नाड़ी जलोदर लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई बताएंगे? गच्छता तिष्ठता कब से संबंधित रोग है? जलोदर से जठराग्नि विवर्धन। जलोदर भी है। जलोदर रोग नाश होता है। दोष नाश। वहाँ पे नाड़ी जलोदर है, यहाँ सिरा जलोदर है ना। यहाँ पे सिर के दोष दूर होते हैं और वहाँ पे नाड़ी के दोष दूर होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि इतना यही अंतर आपको कंफ्यूज करेगा ना। इसको लिख लीजिए, कहीं ना कहीं लिख लीजिए। शीतली के लाभ सिरा जलोदर ना, और वहाँ पे क्या है, नाड़ी जलोदर ना। आगे चलते हैं। प्रिया जी, कितने समय में उड्डयन बंद से वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है या मृत्यु को जीत लेता है? प्रिया जी, 6 मास में। 6 माह ना। ओके, वैसे यहाँ ज्यादातर तो क्वेश्चन है नहीं पूछने के लिए। हाँ, आइए, एक क्वेश्चन मिला मुझे। अंजलि जी, माइक अनम्यूट कीजिए आप। अब इससे पहले हम लोगों ने महायोग कहाँ पढ़ा ना, वो चतुरंग योग जो है ना, मंत्र योग वगैरह वगैरह, कहाँ पढ़े अभी तक? जितने टेक्स्ट पढ़ा हम लोगों ने। योग बीज ही है। हाँ? योग बीज में ही है। योग बीज के अलावा पहले बताइए कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने? वशिष्ठ संहिता में। हाँ? वशिष्ठ संहिता में। ओके, ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए। उपमा जी, कहाँ पढ़े हैं हम लोग अभी तक? हठ रत्नावली में भी पढ़ा है। हठ रत्नावली में था। हठ रत्नावली, योग बीज और एक सर आप मुझे वशिष्ठ संहिता में था, आप भी नहीं? वशिष्ठ संहिता में कहा था? वशिष्ठ संहिता में नहीं। आप मुझे, उपमा जी, अब सबका सीक्वेंस बताइए, हठ रत्नावली का भी, शिव संहिता का भी। सर, शिव संहिता योग बीज में महल है, मतलब मंत्र हट लय राज। और सर योग हठ रत्नावली में योगराज। हठ रत्नावली में मलहट है, मतलब मंत्र लय राजहट। राजहट ना। राजहट। यहाँ पे हट लास्ट में मिलती है और राज पहले आ जाती है। इसको देखिएगा ना मंत्र। हेलो, ठीक है ना स्नेहलता जी? हाँ, सबसे पहले क्या होगा? मंत्र योग, फिर लय योग, फिर राजयोग और फिर हठ योग ना, मल रथ। इसको ध्यान रखिएगा, कभी ऐसे पूछे नहीं गए, बस एक बार सिर्फ संहिता से आ गया था तो वो इजी ही था थोड़ा ना। बट अगर हाँ आया तो था, बोल तो योग बीज में सर तो मंत्र हठ लय राज मंत्र है ना। हठ लय राज, हाँ ये तो योग बीज में है ना। हाँ, योग बीज और शिव संहिता सेम है सर।
दोनों में से हाँ, एक ये से याद रखेंगे। योग बीज भी शिव जी कह रहे हैं और शिव संहिता में भी शिव जी है शिव ना। जी कह रहे हैं। तो आप दूसरा क्या बोल रहे थे, कौन किसमें? दूसरा कल हट रत्नावली किया ना हम लोगों ने कवर। तो उसमें तो हट बाद में आता है, मंत्र लय हट मल राज। ना, मंत्र लय राजयोग और फिर हठयोग। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है सभी को? बढ़िया। एक क्वेश्चन मैं भेजूंगा आपको, उसको पहले 10 सेकंड में दूंगा, आंसर आप लिख करके रखिएगा, राइट। और जब मैं भेजने के लिए बोलूं फिर आप भेजेंगे। इसको सीक्वेंस में आपको लगाना है। एक सेकंड ना, मुझे सीक्वेंस पहले बदलना पड़ता है। ओके, मैं जो क्वेश्चन भेज रहा हूँ ना उसमें क्या है कि एक जगह सधी लिखा हुआ है ना, तो उसको आप औषधि पढ़ेंगे, ठीक है। एक जगह सधी लिखा हुआ है तो वो औषधि है, ध्यान रखिए। आइए इसको सीक्वेंस में लगाइए। क्रिया, रस, काल, औषधि, मंत्र और क्षेत्र। भेजिए। रस, औषधि, क्रिया, काल, क्षेत्र आदि ना, क्षेत्र आदि। बढ़िया। ये देखिए ना, ये प्रॉपर्टी है ना, रस, औषधि, क्रिया, काल, मंत्र, क्षेत्र। निवेदिता जी ये है क्या, ये बताइए आप। तो कल्पित सिद्धियां हैं। हाँ। और कल्पित सिद्धि क्या होती है? जो नश्वर है ना, जो नासवान, हाँ, इनसे जो सिद्धियां प्राप्त होगी वो नश्वर है, राइट। वह हमेशा नहीं रहेंगी ना, उसका वो क्षणभंगुर है। तो ये याद रखिएगा आप सभी को। इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। ऐसे सीक्वेंस आप देखते हैं ना वहाँ पे, सॉरी योग सूत्र में भी देखते हैं किन किन चीजों से सिद्धि पाई जा सकती है ना। मंत्र औषधि जन्म मंत्र तब समाज जन्म औषधि मंत्र तब समाज। उसी तरीके से ये इसका सीक्वेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा ना। आइए आगे चलते हैं ना। ओके, ज्योति जी इसमें हम लोगों को मनिया की चर्चा मिलती है क्या? यहाँ पे कुछ मनियों की संख्या 21 मड़ियों की मिलती है शायद से, वो भी सुषुम्ना में मिलती है। यस, सुषुम्ना मार्ग में 21 मनियों की। यस, सभी ने कर दिया, मतलब सभी को पता है ना। किसने नहीं किया? प्रिया जी ने नहीं किया, उपमा जी ने नहीं किया, स्नेहलता जी ने नहीं किया ना। 21 पता है सर। अच्छा, पता है तो अच्छी बात है। हाँ, पता है तो फिर ठीक है, नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए ना। 21 मनिया की चर्चा, और इसमें और ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है ना। बात सब वही है। मंत्र योग, हठ योग, लय। ओके, एक स्टार्टिंग में जो निष्कलम निर्मलम वाला सीक्वेंस देखा ना, वो इम्पोर्टेंट है। इसमें लय योग का भी सर सीक्वेंस आता है। क्या कह रहे हैं ज्योति जी? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की एकता वाला भी लय योग, इसका भी एक बारी क्वेश्चन आया था शायद। हाँ हाँ, क्षेत्र को क्या बोला गया है, क्षेत्र को क्या बोला गया? कुछ कह रहे थे पूजा जी आप? इसमें मेरुदंड को वज्रदंड कहा जाता है। वीणा के समान बोला गया ना, वीणा सदृश। क्या कह रहे थे? पश्चिमी द्वार भी बोलते हैं। सहस्रार नहीं, पश्चिम द्वार। देखिए अगर देखा जाए पश्चिम द्वार, अगर एक्चुअली में आप कहेंगे तो सुषुम्ना के मूल में ही हुआ पश्चिम द्वार ना, पीछे का द्वार। और पीछे की जब हम लोग बात करते हैं ना, जैसे प्राणम वहीनम वहेति ना, प्राणम पश्चिमम, तो पीछे की ओर मतलब सुषुम्ना की बात होगी। और उसका द्वार जब होगा तो वो नीचे की ओर होगा ना।
ब्रह्म नाड़ी के मुख पे, उसी को बोलेंगे पश्चिम मार्ग। क्या हुआ, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, मुझे भी बताइए जरा। निवेदिता जी, पूजा जी, उपमा जी भी अब मुस्कुराने लग गए, क्या हुआ? सर 21 हम हिंदी में लिखे हैं ना, तो वही कह रही है निवेदिता जी शुद्ध हिंदी में लिखी। अच्छा सॉरी, मैंने देखा नहीं। बढ़िया, आइए। हालांकि आज का टेक्स्ट तो छोटा था, लेकिन कल जो होगा वो बहुत दुर्लभ दिन होगा, आप लोगों का लास्ट होगा। और मैं सोच रहा हूँ जब ये खत्म हो जाए तो उसके बाद एक जितना भी क्वेश्चन आज तक, कुछ लोगों ने तो क्वेश्चन सर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज विद ऑप्शन देंगे। यस सर रिकॉर्डिंग भेजेंगे। क्या उपमा जी? रिकॉर्डिंग सर चाहिए था। किस चीज की? अगिरन संगीता। घेरेंट संहिता का तो अपलोडेड है, वो तो पूरा लेक्चर अपलोडेड है ना। और सर पहले का सर वही। और आप क्या बोल रहे हैं? मतलब सर पहले वाला जो आपने पहले जो किया था वो वाला लेक्चर ही ना। हाँ सर। मैंने घेरेंट संहिता 2 बार स्टार्ट किया था, एक इनिशियली 23 दिसंबर को, एक 15 दिसंबर को मैंने 15 फेब को हटवी का और घेरेंट संहिता कंप्लीट पढ़ाया था। दोनों रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आप दोनों के। लेकिन बाद वाला देखेंगे तो उसमें मैंने जल्दी बताया, तो उसमें कम समय लगेगा। पहले वाला जो था उसमें मैंने डिटेल से बताया, तो जल्दी कवर करना है तो बाद वाले अपलोडेड वीडियो नहीं होगा तो मैं ग्रुप में। ओके, कल आप लोग का घेरेंट संहिता होगा और एक बढ़िया दिन निकालेंगे जिसमें आपको बता दिया जाएगा, तो वो जल्दी होगा 5-7 दिन के अंदर कंप्लीट हठयोगिक टेक्स्ट का ना। हठयोगिक टेक्स्ट का माइक म्यूट कर लें। कंप्लीट हठयोगिक टेक्स्ट का अंजलि जी माइक म्यूट कर लीजिए ना। उसमें 200-250 क्वेश्चन बन करके आएगा, और इसी तरीके से जितने क्वेश्चन आपने कर लिया ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पे मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा, आप कुछ बोलना हो तब बताइए। सर बोलिए। क्विज टेस्ट नहीं होगा इसका? क्विज यहाँ पे मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, आप आंसर शीट में उसका नंबर लिखिएगा, ठीक है, और वो मुझे भेजिएगा, अगले दिन उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सर पिछला वाला आंसर नहीं मिला हम लोगों को। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ मिला सर? ठीक है, आप आंसर शीट अपना संभाल करके रखें। हाँ सर, वो तो कॉपी में ही है। ओके, अभी क्लास के बाद मैं भेज देता हूँ। ठीक है ना, कल आपका घेरेंट संहिता हो जाएगा और पहले की चीजों को पढ़ते रहिएगा। थोड़ा सा कुछ लोगों का मैं एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा। स्नेहलता जी आ रहा है, घबरा तो नहीं रहे? नहीं तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्या, जीव की मुक्ति का उपाय? जीव की मुक्ति का नाथ मार्ग। हेलो, हाँ ये श्लोक का हो सकता है पूछ हाँ लिया सर। गया कि ये कौन बोल रहा है ना। सर इसमें आत्मा का के रूप भी बताए हैं, सकल निष्कल, देखिए और देह के रूप भी बताए हैं, परिपक्व अपरिपक्व। यहाँ पे अगर आप श्लोक सिलेबस को देखेंगे ना, तो योग बीज कहाँ पे लिखा हुआ है वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। क्या वो जब आप सिलेबस देखेंगे ना यूनिट 5 का, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद, प्रत्याहार, ध्यान, तो वहां पे एक बार उस सेक्शन को देखिएगा कि योग बीज कहाँ पे, और उससे रिलेटेड चीजें जो योग बीज में होंगी वो तो आप सभी को याद ही होना चाहिए ना। जैसे आप तो योग बीज कहाँ पे लिखा हुआ है? योग बीज नहीं लिखा है, सिलेबस को देखिएगा। 8 अच्छा, मतलब सिलेबस में कहाँ पे लिखा है ये? हाँ, यूनिट 5 के सामान्य परिचय में लिखा है, ऊपर में तो लिखा है। क्या कहीं और भी आपको योग बीज दिख रहा है? आसन के अंदर में, मुद्रा के अंदर में, कुंभक मुद्रा बंद के अंतर्गत, ध्यान के अंतर्गत ना, उसको देखिएगा, फिर आप उस हिसाब से इसको पढ़िएगा ना। क्योंकि योग बीज से देखिए 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं आज से पहले। एक क्वेश्चन आया था कि योग बीज में कौन से प्राणायाम की चर्चा मिलती है, एक क्वेश्चन ये आया था। दूसरा क्वेश्चन आया था इनमें से कौन गुरु गोरक्षनाथ के द्वारा रचित पुस्तक नहीं है जिसमें कि एक योग बीज भी डाला हुआ था, ये क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन और था क्या? ज्योति जी याद आ रहा है क्या? निवेदिता जी आपको? योग बीज का हाँ सर, योग बीज में राजयोग का शायद था, वही रजरेतस का मिलन जो योग कह रहा था। जपा और बंदूक वाला भी था इसमें। हाँ, एक और देखिए मैचिंग वाले में हाँ, एक श्लोक हम लोग देखते हैं ना, वो हंस मंत्र वाला, इसमें मिलता है ना हंस मंत्र वाला, पचपा गायत्री मिलती है ना इसमें।
इससे पहले एक टेक्स्ट में मिला था हम लोगों को, बताएंगे? राजयोग में सर मिलता है, राजयोग की प्राप्ति में। हाँ। वो रज वाला और नहीं आप टेक्स्ट का इससे पहले किसी टेक्स्ट में देखे थे हम लोग, हंस मंत्र, याद आ रहा है किसी? हाँ सर, कहाँ था? एसएसपी में शायद। यस। और कोई? गोरक्ष संहिता में था ना? गोरक्ष संहिता में था ना? तो एक मैच द फॉलोइंग करके आया था हंस मंत्र, और साइड में लिखा था 21,600। हालांकि ये इजी क्वेश्चन हाँ है। ये भी है। हाँ, तो इजी ही क्वेश्चन आते हैं योग बीज से। तो योग बीज को आप बहुत डिटेल में नहीं, जितना हम लोग ने क्वेश्चन किया ना ये पर्याप्त है। योग बीज सर इस बार आया ना कितने इसमें श्लोक संख्या है मैच करने के लिए? हाँ एक यस योग बीज में कितने श्लोक हैं? 201। और कोई? 100 190 हाँ और कोई? 201 कितने? गोरक्ष संहिता में जब आप स्टार्टिंग में देखेंगे ना तो वहां पे लिखा है 190 सूत्र, लेकिन अलग अलग टेक्स्ट देखते हैं तो पता नहीं कहीं 201 दिख जाते हैं, कहीं 202 दिख जाते हैं ना। हाँ, तो ऐसे टेक्स्ट से नहीं पूछे जाएंगे राइट। लेकिन जो उपनिषद आप देखते हो, जो छोटे छोटे उपनिषद हैं, उसमें कितने मंत्र लिखे हैं वो जरूर आएंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़े टेक्स्ट का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो छोटे छोटे, मुंडक हो गया, मांडुक्य हो गया, योगराज हो गया, वहां पे कितने मंत्र लिखे हैं उसको जरूर ध्यान रखिएगा ना। ये किसने पूछा था अभी? पूजा जी बोल रहे हैं। इस बार आया था ध्यान बिंदु और नाद बिंदु उपनिषद में कितने मंत्र हैं? ध्यान योगराज और एक योग तत्व था शायद। योग तत्व जी सर। तुक्का से सही हो गया था ये वाला। हाँ होता है, कभी कभी हो जाता है और बहुत खुशी होती है उस समय। यस सर। ओके ठीक है, हम लोग आज इतना ही रखते हैं, लेकिन कल मैं आप लोगों को बहुत परेशान करने वाला हूँ, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करके आइएगा। हिरण्य संहिता की अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो मैंने एक वीडियो डाला था, उसको आप जब जूम करेंगे ना, एक और चीज़, पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फिर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए जैसे आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन समझ में आया, मान लीजिए क्वेश्चन की ड्यूरेशन यहाँ पे ना, ये देखिए यहाँ 23:53 है ना, ये ना 23:53। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे जा करके आप लिख देंगे क्या, सिंपली 23 और 53 डैश दे करके, ऐसे करके ना 53। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट कर देंगे। अब अगली बार क्या होगा कि जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो डायरेक्ट ये वहीं पे खुलेगा, वो वीडियो जो कमेंट आपने किया है राइट, वो वहीं पे खुलेगा। नहीं हो रहा तो इसको एक बार आप चेक कर ले। जैसे ये अभी देखिए ना, मैं इसको फिर से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे इस वीडियो को मैंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया ना, ये स्टार्टिंग से हो गई। अब आपने जो वहाँ टाइमर लिखा है ना, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो ये वीडियो देखिए आगे 23 सेकंड पे ना, जहाँ जो भी आपने लिखा है, तो आप क्या करेंगे कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए कि ये नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां पर के जाकर के आप टाइमर के हिसाब से ना, टाइमर जैसे लिखते हैं 2 डिजिट लिखेंगे, फिर सेमी कॉलन देंगे, फिर उसके बाद वो लिख देंगे मिनट और सेकंड में, ताकि अगली बार जब आप उस वीडियो को विजिट करो तो आपको पूरा वीडियो देखना नहीं पड़े, आपने पहले से वहां पे मार्क करके रख दिया। तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि, और इसमें एक बार वीडियो देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उस टाइम को वहां पे आप नोट डाउन करके कमेंट कर दीजिए, अगली बार जाए तो फटाक से क्लिक कीजिए, उसको खुद से क्वेश्चन को सुनिए, आंसर करने का प्रयास कीजिए। आया सभी को समझ में ये चीज? जी सर। स्नेहलता जी आया समझ में? यस सर। हाँ, इससे क्या होगा कि आप दोबारा वीडियो देखने से बच जाओगे ना, कि आप बार बार वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा ये चीज मैंने कब बताई थी, ये क्वेश्चन मैंने कब पूछा, कितने क्वेश्चन मैंने किए, तो ये टाइम आपका बच जाए। और इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि पूजा जी कभी जितेंद्र जी का रेफरेंस यूज कर लें, उपमा जी कभी निवेदिता जी का रेफरेंस यूज कर लेना, तो एक तरीके से आप लोग जब ज्यादातर ये चीज प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप लोगों का ही टाइम सेव होगा ना, क्योंकि जब आप कोई कमेंट किए तो उस चीज पे आप क्लिक किए, तो आपको भी इच्छा होगी ना, जरा देखें कि वो उनको कौन सा प्रश्न अच्छा लगा है, हो सकता है वो मुझे नहीं आता होगा तो वो कर लेंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया ये हो सकता है। इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग ना, जो क्वेश्चन अच्छे लगे वो टाइमर लिख देना ना। ठीक सर जी, ये आपने इतना कमेंट किया ना, लेकिन वो कोई सेंस नहीं बना, वो ऐसा ही आंसर रह गया। लेकिन जब आप ड्यूरेशन के साथ देंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए भी ना। या तो आप क्वेश्चन मार्क कर लेंगे या आप आंसर मार्क कर लेंगे, ये आपके ऊपर है। सर यस सर, घेरन संहिता का जो कल क्वेश्चन होगा आपका लेवल वही होगा जो पहले वाला था? हाँ, वैसे ही पूछूंगा। और यहाँ तो आप
6 दिन से 6 टेक्स्ट कर रहे हैं, आज 7वां दिन हो गया, 7 टेक्स्ट हो गया, तो 7 टेक्स्ट मिला करके पूछूंगा, वैसे ही पूछूंगा, होगा तो ज्यादा थोड़ा बहुत ऑप्शन दे दूंगा। और वो अब उस दिन बहुत ज्यादा हाई था सर आपका। कोई बात नहीं, अब देखिए मैं कल के ही थोड़ी समराइज कर देता हूँ, एक सेकेंड। कल जो क्वेश्चन होंगे ना कैसे होंगे मैं फिर से बता देता। देखिए जब आप गेरंड संहिता शुरू करते तो षटकर्म शुरू करते। अब षटकर्म आपने कहाँ का पढ़ा, हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में पढ़ा, तो वहां पे षटकर्म का सीक्वेंस क्या था मैं ये पूछूंगा, हठ प्रदीपिका में क्या था, हठ रत्नावली में क्या था, और फिर मैं पूछूंगा गेरंड संहिता में क्या है। अब धोती क्या पढ़ा वहां पे, फिर क्या पढ़ा, अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, नेति क्या पढ़ा, वस्ती क्या पढ़ा, कितने प्रकार की नौली पढ़ी, हर एक चीज पूछूंगा षटकर्म से रिलेटेड, राइट। फिर आसन आएंगे तो आसन से, आसन सभी टेक्स्ट में पढ़ा तो फिर मैं आसन के सारे लाभ पूछूंगा जितने टेक्स्ट आपने पढ़े हैं। फिर कुंभक आएंगी या मुद्रा आएंगी तो मैं आपसे वो पूछूंगा। फिर प्राणायाम जहां जहां पढ़ा तो योग बीज का कल मैं पूछूंगा। फिर धारणा आएगी तो धारणा जहां जहां मैंने आपको पढ़ाया, चाहे वो गोरख संहिता हो चाहे वशिष्ठ संहिता हो, वो मैं आपसे पूछूंगा। तो इस चीज के लिए थोड़ा तैयार रहिएगा। ध्यान आया तो ध्यान के लिए हम लोगों ने पढ़ा था ना, ध्यान के प्रकार भी पढ़े थे। ये सारी चीजें मैं आपसे पूछूंगा। समाधि के बारे में वहां पे कितनी समाधि बताई गई है, जो प्रीवियस ईयर पूजा जी का फेस देखकर पता चल रहा है कि वो क्वेश्चन को लेकर बहुत चिंतित, हाँ ये बहुत चिंतित रहती है ना, बहुत चिंतित रहती हैं, और जब ऑप्शन नहीं मिलता है तो और ज्यादा। हाँ और ये सभी के साथ है, शी इज नॉट अलोन हियर। ओके ठीक है ना, इस तरीके से आप पढ़ करके आइएगा। और उस वीडियो को मैंने एक वीडियो बना जो अपलोड किया था क्विज वाला, जो था गेरंड संहिता के और हठ प्रदीपिका के महत्वपूर्ण प्रश्न, तो जब आप उसको देख लेंगे तो आपका केवल वो गेरंड संहिता के क्वेश्चन ही देखिएगा ना, और स्टार्टिंग में करीब 80-90 क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हो, कर लेते हो, सभी को वो देखा हुआ है ना वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैंने देखा है सर, मैंने तो नहीं देखा है सर। नहीं देखा ना स्नेहलता जी, कोई बात नहीं, नहीं मैं उस, ठीक है म्यूट कर लीजिए, मैं उसका लिंक ग्रुप पे भेज दूंगा। स्टार्टिंग में 90 क्वेश्चंस हैं और उसको जूम करेंगे ना आप तो वो दिखेगा आपको, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं दिखेंगे ना। एक सेकंड में यूट्यूब पे जूम करने पे हो जाता है ना वीडियो जूम, नहीं होता? हो जाता है हाँ पूरा जूम होता है ना, तो वहां पे वो वही चीज होगी कि आपको क्वेश्चन छोटे छोटे दिखेंगे, स्टार्टिंग में बड़े दिखेंगे, बाद में छोटे हो जाएंगे, लेकिन जब आप उसको जूम करते हो तो फिर आपको वो दिखने लग जाएगा। तो वो 90 क्वेश्चन कर लेंगे ना, उसमें 90 क्वेश्चन है, मान के चलो कि आपका ऑलमोस्ट गेरंड संहिता कवर हो जाएगा। उसमें कुछ कुछ चीजें मैंने छोड़ी हैं, जैसे मिताहार से रिलेटेड ज्यादा बातें नहीं की है मैंने, तो जो बचा रहेगा वो कल के क्विज में कवर हो जाएगा। और ज्यादातर क्वेश्चन हठ प्रदीपिका सॉरी गेरंड संहिता से ही होंगे, लेकिन उसके चीजें अन्य जहां जहां मिलेंगे वो भी मैं आपसे पूछूंगा, राइट। तो थोड़ा सा तैयार रहिएगा और भागिएगा नहीं कोई लोग ना, और जो लोग आज नहीं आए उनका पूरा कल ब्रेन वॉश हो जाए। ये सर ये तरीका है कि जैसे आप रोज मिक्स करके पूछते हैं ना, तो हम मतलब उसको प्रैक्टिस होती जाती है, लेकिन ये एक ही टॉपिक हम करते हैं ना, दूसरा पीछे वाला भूल जाते थे पहले। तो आप जैसे डेली पूछते थे मिक्स करके, तो ये अच्छा लगता है कि उसमें फिर उसको फिर हाँ सर, वो आप ऐसे सडन पूछने लगते ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा टाइम चाहिए होता है, टाइम थोड़ा सा चाहिए सर। क्विज रहता है, एमसीक्यूज रहता है, तो उसमें समझ के सॉल्व कर लिया जाता है। कोई बात नहीं, बिल्कुल ऑप्शन दे करके भी मेरे साथ तो सर, मेरे साथ तो यही होता है, जब मेरे सामने क्वेश्चन लिखा होता है और ऑप्शन होते हैं ना, और उसको एलिमिनेट करके थोड़ा माइंड लगा के कर लेते हैं, और जब सामने से क्वेश्चन पूछते हैं मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ उसका क्या है ये है। वैसे इंटरव्यू वाला वैसे प्रैक्टिस हो जा रहा है, ऐसे ही इंटरव्यू हो शायद। लेकिन एक अच्छा है, ये एक अच्छा तरीका है अपने तैयारी बेस्ट करने का। मैं पहले भी इस चीज को बताया हूँ, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ ना, जब आप ऑप्शन देखते हैं ना, तो ऑप्शन एक बैसाखी है ना, आप उसका सहारा लेते हैं, लेकिन जब आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती ना, तो वो आपका आत्मविश्वास होता है। तो आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए ना, अपने आप पे शंका होता है तब लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं ना, लेकिन जब आप पे खुद पे भरोसा होगा तो वो कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाएगा ना। ये सोचो कि आप जो सोचे वही ऑप्शन में, तो वो 100% श्योरिटी रहती है। लेकिन जब आप एलिमिनेट करते हो 50-50 आता है, फिर लगता है चलो राम भरोसे हो जाएगा, यही चलो जय माता दी ना लगा करके आ जाते हैं, और गलत होता है तो फिर क्या। एक प्रॉब्लम है इसमें कि सारे से एक जैसा लगते हैं सारे, लेकिन अलग अलग होते हैं मीनिंग। जैसे तो आप जैसे बोल रहे थे कि पाप विनाशनम प्रणाशनम, ऐसे तो
थोड़ा सा माइन्यूटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन डेली बोलेंगे ना तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। एकदम आराम से, जैसे आज मैंने वो बताया ना उड्डयन बंद और जालंधर बंद वाला, वो अब कभी गलती नहीं होगी। उसको आप 1-2 बार और देख लोगे तो कभी गलती नहीं होगी, कभी भी नहीं। तो ये सब चीज आप प्रैक्टिस डेली करेंगे तभी होगा। इसलिए मैंने 2 बात आपको बताई कि इस 1 महीने में आप कभी भी क्लास मिस मत करना और एक भी वीडियो आप स्किप मत करना। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट नहीं हो तो फिर आप मेरे पास आना ना, एक भी वीडियो स्किप मत करना। और जो वीडियो मैंने बनाया है, जो वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है ना, उसको एकदम आप कंठस्थ कर लो, पूरा एकदम निचोड़ करके सब कुछ यहाँ मैं परोस रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम समराइज किया हुआ है सब कुछ। क्वेश्चन ऑलरेडी छटे हुए हैं, तो आप इसके थ्रू आप अपनी तैयारी करें, राइट। वीडियो को बार बार देखें, और बार बार देखने से बचने के लिए मैंने बता दिया कि टाइमर वहां पे लिख दीजिए, अगली बार आपको वो हेल्प करेगा। क्या क्या क्वेश्चन था, सीधे आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, वो क्वेश्चन ही ओपन होगी ना। तो इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं 9 बजे। आप सभी को हरिओम। आई होप आप सभी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। हरिओम सर। हरिओम सर। सर अभी जो आपने उड़ियान बंद का बताया था, हाँ सर एक बार उसके बारे में सर क्लियर कीजिए, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है ना वो वही पढ़ा है जो सभी टेक्स्ट में दिया हुआ है। देखिए, पूरक के अंत में रेचक के प्रारंभ। इसको ना इसको स्क्रीनशॉट में ग्रुप पे भेज दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं कुछ समझाऊंगा तो फिर आप और कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप टेक्स्ट को एक बार पढ़ेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। यहाँ पे ये बात अलग बताई गई, पहले मैंने बहुत पहले इसको बहुत बार डिस्कस किया है। हाँ, ये बातें मेरे बच्चों को पता चल गया होगा कि म्यूट यहाँ पे योग बीज में अलग है, अन्य सब जगह एक ही जैसी बात है ना। तो इसको मैं जब एक बार श्लोक भेज दूंगा और कल एक बार इसको पहले ही डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप पहले उस श्लोक को एक बार पढ़ो, फिर आपको सभी बातें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी ना। ठीक है अंजलि जी, बढ़िया। हाँ सर, भेज दीजिएगा मेरे को भी थोड़ा सा, मैंने भी लिखा वही जो इन्होंने बताया अभी। कोई बात नहीं, मैं अभी भेज देता हूँ क्लास के बाद ही। पर सर अगर इसका प्रैक्टिस किया जाए तो फिर कैसे होगा, उड्डयन बंद लगेगा? हाँ देखिए, इस पे प्रैक्टिकली, हाँ प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ। देखिए जनरली क्या होता है, जब आप कुंभक कर देते हो, कैसा कुंभक, बहिरंग कुंभक, राइट, और उसके बाद ही आप उड्डयन बंद लगा सकते हो। अंतरंग कुंभक के साथ उड्डयन बंद लगाने में बहुत कॉम्प्लिकेशन होगी, और ज्यादातर टेक्स्ट में वही लिखा हुआ है ना। क्या बोला गया, कुंभक के अंत में और रेचक के प्रारंभ में लगाना है। रेचक के तो यहाँ पे सर कुंभक के प्रारंभ में कैसे रहेगा? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप योग बीच में देखते हैं तो यहाँ पे क्या बोला गया है, चलेगा सब लोग क्या, कुंभक के प्रारंभ कुंभक में। आदो रेचक अंते। हाँ यहाँ पे क्या बोला गया है, कुंभक आदो ना। तो कुंभक आदो मतलब जैसे ही आपने क्या किया, एक्सेल सर वही सेंस तो वही निकला, पर नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, दोनों बातों को मिलाइए। कुंभक आदो और रेचक आंते, यही है ना, यही है ना निवेदिता? यस सर। बहिरंग कुंभक हो गया सर। तो रेचक का अंत कब हुआ, रेचक आपने श्वास छोड़ दिया, रेचक अंत हो गया। अब क्या है, कुंभक आदो, अब कुंभक शुरू हो रहा है, तो वहां पे उड्डयन बंद लगाइए। आया ज्योति जी समझ में? सर ये तो सही तरीका है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि दूसरे ग्रंथ में अलग लिखा हुआ है। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखा गया ये सही तरीका है, इसको याद रखना। ये एक्चुअली यही तरीका होता है उड्डयन बंद लगाने का। रेचक हो गया कंप्लीट, अब कुंभक शुरू हो रहा है तो आप उड्डयन बंद लगाइए, लेकिन अन्य जगह इसका ठीक उल्टा लिखा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। क्लियर हुआ सभी को? और नहीं हुआ तो एक बार श्लोक पढ़िए, फिर क्लियर हो जाएगा। मैं भेज दूंगा क्लास के बाद। अभी कल वाली वीडियो भी मैंने अपलोड नहीं की, आज वाली भी साथ में कर दूंगा। बाकी ग्रंथ सर, सारे ग्रंथ में उल्टा लिखा हुआ है कि रेचक के। हाँ यस सर घेरे सही तरह सर हाईलाइट वाला पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ अभी क्लास के बाद सारी बात चीजें मैं भेज दूंगा ना। एक बार कोई ग्रुप पे मैसेज कर दे क्या क्या आपने बोला। सर ये जो क्वेश्चन अभी आपने जितने हटकन के पूछे हैं, तो सबको क्या नोट डाउन करें हम एक जगह कॉपी में? ये तो मैं पिछले 5 दिन से चिल्ला रहा हूँ। मतलब कुछ लोग तो मुझे भेजे भी, एक्चुअली में भेजे उन्होंने लिख करके, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे कुछ गलतियां तो मैंने उनको बता भी दिया, राइट। तो ये चीज आप जरूर प्रैक्टिस करो। इससे क्या होती है कि आपको पता चल जाता है कि आप जो लिख रहे हो वो आपको लिखने से चीजें याद होती है ना। तो जब आप बार बार लिखेंगे ना तो वो आपको ज्यादा याद रहेगी। ओके ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल फिर 9 बजे। हरिओम। हरिओम, आप सभी को शुभ रात्रि। हरिओम।